हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस क्लास। आज आपकी उर्दू की क्लास है एंड उर्दू की लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 किया था और साथ ही साथ हमने ज़बर ज़ेर और पेश के हल्का सा इंट्रो लिया था। ठीक है, आज जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हमने बीच में से ज़बर ज़ेर पेश वाले जो चैप्टर्स हैं उनको स्किप कर दिया है। आज आपका चैप्टर 22 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी हेडिंग है गिनती, यानी कि इसके अंदर आप करेंगे गिनती। आपने जैसे मैथ्स में काउंटिंग किया ना 1 2 3, ऐसी उर्दू में जो गिनती होती है उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ही लिख रखी है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। तो ये फर्स्ट आपका लिखा हुआ है 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको लिखने का तरीका काफ़ी अलग है। इसके अंदर से बस जो मैच होता है वो आपका होता है 1, 9 और 10। ये थोड़ा सा आपकी मैथ्स की काउंटिंग से मैच करते हैं। अब आपका फर्स्ट देखिए, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ उर्दू में 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 स्टार बना हुआ है। नेक्स्ट आपका 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 2 स्टार बने हुए हैं। ऐसे आपका 3 है, 4, 5, 6, ठीक, फिर 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से आपकी ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई है। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, इसकी एक्सरसाइज है, गिनिए और इनसे लिखिए। ठीक है, इनसे बोलते हैं डिजिट्स, मतलब नंबर्स को। ठीक है, डिजिट्स को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर 3 स्टार्स बने हुए और यहाँ पर उर्दू में इन्होंने 3 लिख दिया, हमें एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 स्टार है तो आपको 5 लिखना है और उर्दू में हम 5 इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि उल्टा हार्ट शेप होती है ना वो। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर लिखे हुए 9 स्टार्स बने हुए हैं तो आप यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6, 6 को हम 4 की तरह लिखते हैं। 1 2 3 4 और 4 को हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हम लिखते हैं जस्ट लाइक उल्टा वी। नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 है आपका इस तरीके से। ठीक, फिर आपका 1 2 2 आपका उल्टे 4 की तरह बनता है। फिर नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर उन्होंने 9 हमें दोबारा से दे दिया, आपको यहाँ पर 9 मिनट लिखने हैं। ठीक है, 9 हम पहले भी कर चुके हैं। अब आपका है, अब गिनती तरतीब से लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसको तरतीब से लिखना है। यहाँ पर तो इन्होंने रैंडमली लिख दी थी ना, मतलब सीक्वेंस में नहीं थी, आपको सीक्वेंस में लिखनी है। फर्स्ट आपका आएगा 1, तो 1 कैसे बनाते हैं, बिल्कुल 1 की तरह। आप साथ साथ इसको लिखेंगे, अलिफ ये ज़बर ए, काफ साकिन 1। सेकंड आप बनाएंगे 2, और 2 कैसे लिखते हैं, दाल वाव ज़बर 2। फिर उसके बाद आपका आता है 3, और 3 कैसे लिखते हैं, तेईस ज़बर तेईस ती, नून साकिन 3। फिर आपका आएगा 4, 6 अलिफ ज़बर चा, रे साकिन 4। फिर आप लिखेंगे 5, 5 कैसे लिखते हैं, पे अलिफ ज़बर पा, फिर यहाँ पर आधा नून बनाकर 6 बना देंगे, नून का एक नुक्ता ऊपर, और ये हो गया आपका 5। 6 हम लिखते हैं, 6 और 2 चश्मिए को मिलाकर 6। फिर 7, सीन अलिफ ज़बर सा, ते साकिन 7, अलिफ मद ज़बर आ, टे 2 चश्मिए साकिन 8, नून वाव ज़बर नू, एंड द लास्ट वन इज दाल सीन ज़बर 10। ठीक, जो आपका इसका 0 होता है वो आपके 0 की तरह नहीं होता। 0 से पूरा सर्कल फॉर्म में बीच में से ब्लैंक होता है, ऐसा नहीं होता। उर्दू में जब आप सिफर यानी 0 लिखते हैं, 0 को सिफर बोलते हैं उर्दू में, तो उसको एक डॉट की फॉर्म में लगाते हैं जो कि अंदर से पूरा फिल्ड होता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये है सिफर उर्दू में, और ये जो 0 आप मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये आपकी काउंटिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस तरीके से आपको इसको कॉपी में भी करना है। ऊपर हेडिंग डालेंगे गिनती की, ठीक, और यहाँ पर नंबर्स को लिखकर और फिर सामने लिख देंगे इसको किस तरीके से लिखा है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपको इसके एंड से भी लिखना है, यानी जो डिजिट्स हैं नंबर्स इनको भी लिखना है, और साथ साथ इनको कैसे लिखा जाता है उर्दू में वो भी लिखना है। साथ ही साथ आपको इसको सामने सामने लिखना है। ठीक, जैसे कि 1 है तो 1 को सामने सामने आप बार बार लिखेंगे।
एटलीस्ट 4 to 5 टाइम आपको ये लिखना है। नेक्स्ट आपका 2, ठीक, इसके बाद आपका 3, ऐसे आपका 4, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका कॉपी वर्क है, अभी आपका बुक वर्क इसके अंदर फिनिश नहीं हुआ है। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है ये गिनती। अब यहाँ पर जो गिनती है इसके अंदर इन्होंने हमें हल्की सी पोएम फॉर्म में दिया है जिसके अंदर काउंटिंग का यूज हो रहा है, यानी गिनती का। जैसे कि 10 आम, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्री है और उसके अंदर यहाँ पर 10 मैंगोज हैं, ठीक है, 10 आम। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक पेड़ पर 10 आम। अब इन्होंने यहाँ पर हमें 10 दोनों ही फॉर्म में लिख कर दिया है, यहाँ पर नंबर फॉर्म भी है और यहाँ पर वर्ड फॉर्म भी है, ठीक। एक गिर गया 9 रहे, अब एक उसके अंदर से आम नहीं रहा तो वहाँ पर बचे 9। 9 को इन्होंने यहाँ पर हमें काउंट उसमें भी नंबर में भी लिख रखा है और वर्ड में भी। फिर एक गिरा 8 रहे, फिर एक गिरा 7 रहे। आपकी जो काउंटिंग है वो ये है 10, 9, 8, देन 7, ठीक। फिर एक गिरा 6 रहे, ये रहा आपका 6। फिर एक गिरा 5 रहे, ठीक। फिर एक गिरा 4 रहे, ये रहा आपका नंबर भी इसके अंदर और डिजिट भी। फिर एक गिरा 3 रहे, ये रहा। फिर एक गिरा 2 रहे, फिर एक गिरा 2 रहे, ये रहा आपका 2। फिर एक गिरा 1 रहा, फिर एक गिरा कुछ ना रहा। अब आप देख सकते हैं जब इसके अंदर एक भी आम नहीं रहा तो वहाँ पर क्या बचता है 0। 0 को बोलते हैं सिफर, और यहाँ पर इन्होंने सिफर की पिक्चर बनाई है, यानी डिजिट कैसे लिखते हैं, डॉट की तरह, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस है जिसके अंदर इन्होंने 0 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को वर्ड्स में भी और नंबर्स फॉर्म दोनों फॉर्म्स में दिखाया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस क्लास सबक नंबर 23 आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और पिक्चर्स बनी हुई है। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट आपका लिखा हुआ है आम, अलिफ ज़बरा मीम साकिन आम। तो यहाँ पर आम की पिक्चर का है, ये रही आम की पिक्चर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अलिफ ज़बर मीम साकिन आम। नेक्स्ट आपका आड़ू, अलिफ ज़बर आड़े वापस शुरू आड़ू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेकंड वाला भी है ये आड़ू। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है तरबूज की, तो आप लिख देंगे तेरे ज़बर तर बे वापस बू तरबूज जे साकिन तरबूज। उसके बाद है जामुन, जीम अलिफ ज़बर जा मीम नून पेश मुन जामुन। उसके बाद है अनार, अलिफ ज़बर आ नून अलिफ ज़बर ना अनार साकिन अनार। उसके बाद है आपका सरदा, सीन रे ज़बर सर दाल अलिफ ज़बर दा सरदा। तो ये आपकी पिक्चर्स की हमने नेमिंग कर दी, और इसके अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि जितने भी नेम्स हैं, जितने भी पिक्चर्स हैं वो फ्रूट्स की हैं। किसकी है वो, फ्रूट्स की, और फ्रूट्स को हम बोलते हैं फल, ठीक। पे दो चश्मे है लाम फल। तो ये सब फलों के नाम है, फ्रूट्स नेम है। क्या है ये, फ्रूट्स नेम यानी फलों के नाम। अब इससे रिलेटेड इन्होंने हमें रीडिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए उसकी रीडिंग करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, ये पढ़िए के बाद, ये आड़ू तुम ले लो सरदा हाशिम को दे दो। इसकी रीडिंग आप मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। ये आड़ू तुम ले लो सरदा हाशिम को दे दो, तरबूज लाल होता है, ये जामुन ऊदी है, कासिम आम लेकर आया, तारिक को बाजार से अनार ला दो। यहाँ पर इन्होंने हमें 6 फ्रूट्स नेम दिए, यानी 6 फलों के नाम, आड़ू सरदा तरबूज जामुन आम अनार, जो रेड कलर से दिए हुए, ठीक है। फ्रूट्स नेम है यानी कि फलों के नाम। नेक्स्ट है आपका फलों के नाम लिखिए और रंग भरिए। अब यहाँ पर फ्रूट्स की पिक्चर दी हुई है, अब आपको क्या करना है, इनकी नेमिंग करनी है और इनके अंदर कलर करना है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपने अभी प्रीवियस पेज पे फ्रूट्स के नेमिंग भी किए है और उनके अंदर कलर भरे हुए थे। आप उसके हिसाब से इसमें कलरिंग भी कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट है सरदा, तो आप यहाँ पर सरदा लिख देंगे, देन जामुन अनार आम आड़ू तरबूज। आप इसके खुद ही नेमिंग करेंगे और इसके अंदर प्यारे प्यारे कलर्स भी करेंगे, ठीक, पीछे वाले पिक्चर्स को देखकर। नेक्स्ट है आपका 24 चैप्टर जिसका नाम है तरकारी। तरकारी बोलते हैं सब्जी को, सब्जी यानी वेजिटेबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कॉमन वेजिटेबल्स दी हैं जो कि 6 हैं, आलू पालक मिर्च लौकी मूली गाजर, ठीक। यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, मैं आप मेरे साथ रीड करेंगे पर आलू पालक मिर्च लौकी मूली गाजर। अब जिस इन्होंने एक हल्के से चैप्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेंटेंस जिसके अंदर इन 6 की 6 सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए उनकी रीडिंग करते हैं। आपा आलू का सालन दे दो, बाबा बाजार से मिर्च ला दो,
बाजी को लौकी से चिढ़ है, वाजिद पालक का साग लाया, ये मूली की तरकारी है, ये लाल गाजर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो हमने भी वेजिटेबल्स की रीडिंग की थी वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये मूली को रेड करना शायद भूल गए। तो ये आपके पूरे 6 वेजिटेबल्स हो गए। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें लेटर्स अलग अलग करके दिए हैं, इनको मिलाकर जो है वेजिटेबल नेम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अलिफ मद है, फिर लाम है और फिर वाव है। तो हम इसको लिखेंगे अलिफ मद जबर आ, लाम वापिश लू, आलू। देन लौकी, लाम वाव जबर लो, काफ ये जेर की लौकी, गा फलिफ जबर गा, जेर ये जबर जर, गाजर। लास्ट वन इज मीम रेजर मिर्च, साकिन मिर्च। ठीक, इसके बाद है आपका रंग भरिए। यहाँ पे इन्होंने हमें पिक्चर दी हुई है, आपको इसके अंदर कलर करना है। ठीक, जैसे कि ये सन है, इसके अंदर आप येलो एंड ऑरेंज कलर कर सकते हैं। क्लाउड से इसके अंदर आप ब्लैक या डार्क ब्लू कलर कर सकते हैं। फिर ये ट्री है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसे आपको इसको पूरा कंप्लीट कलर्स करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका फल और तरकारियाँ यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अंदर हमें इन्होंने ये कहा है, यस, इसके अंदर एक स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। इन स्क्वायर्स के अंदर बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और इन लेटर्स के अंदर जो लेटर्स को मिलकर क्या क्या बन रहे हैं, फ्रूट्स नेम बन रहे हैं और वेजिटेबल्स नेम बन रहे हैं। तो आपने जो जो पढ़ा है वो इसके अंदर हमें आसानी से मिल जाएगा क्योंकि आपने उसको पढ़ रखा है। जैसे कि फर्स्ट आपका जामुन, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब आपको ये मिल जाएंगे तो आपको उसको ऐसे कर्व फॉर्म में सर्कल कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें 2 फॉर्म्स बताए, यानी या तो हमें वो इस तरीके से मिलेगा या फिर इस तरीके से मिलेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जामुन हमें यहाँ पर मिल गया। अब नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर अनार ढूंढते हैं, तो अनार किससे आता है, अलिफ से। तो हम पहले फर्स्ट लेटर ढूंढेंगे, उसके बाद हमें बाकी ढूंढने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा अलिफ, अलिफ नून अलिफ रे, ये आपका अनार कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है आपका तरबूज। तरबूज के लिए आपको ते ढूंढना पड़ेगा और आपका फर्स्ट लाइन में ते, यस देयर इज ते रे बे वाव जे, तरबूज यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। ठीक, उसके बाद है आपका खरबूजा। खरबूजे के लिए आपको खे सर्च करना पड़ेगा। ठीक, ये रहा खे रे बे वाव जे है खरबूजा। हम पहले सारे फ्रूट्स नेम करते हैं, उसके बाद हम करेंगे वेजिटेबल्स नेम। ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है सरदा। सरदा कहाँ है, ये रहा सीन रे दार अलिफ सरदा। इसके बाद हम सर्च करते हैं वेजिटेबल्स नेम। वेजिटेबल्स नेम में एक वेजिटेबल तो मुझे यहीं पास में दिख गया, ये मिर्च। ठीक, हमें ढूंढना है पालक, गाजर, मूली ढूंढते हैं। यस देयर इज पालक, पे अलिफ लाम के पालक। ठीक, ये आपका लौकी, ये आपका मूली। इसके बाद हम ढूंढते हैं आपका गाजर लास्ट में है। यहाँ पर ये आपके इन्होंने यहाँ पर हमें 10 फ्रूट्स और 10 वेजिटेबल्स दिए थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब इसके नीचे इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं। यस, आप देख सकते हैं जामुन। जामुन कैसे मिला था हमें, जीम अलिफ मीम नून। ऐसे अनार, अनार कैसे आएगा, अलिफ नून अलिफ रे। ठीक, तरबूज ते रे बे वाव जे। इसी तरीके से आपको इन सबको अलग अलग करके लिखना है। एक मैं वेजिटेबल लिख देती हूँ मूली, मीम वाव लाम ये। देन लौकी, लाम वाव काफ ये। ठीक, ऐसे आपको इनको अलग अलग करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका यस क्लास। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 25 जिसमें है लिबास। लिबास कहते हैं आपके पहनावे को, यानी कि जो ड्रेसिंग आप करते हैं वो लिबास होते हैं। ठीक है, आप अपने सर से लेकर पैर तक की जो अपने बॉडी को कवर करते हैं वो लिबास से करते हैं। चाहे वो आप सर की टोपी हो या पैरों का मोजा हो, वो लिबास में आएंगे। ठीक, आपका टोपी, मफलर, स्कार्फ, कमीज, शर्ट, कुर्ता पजामा, शलवार, साड़ी, लहंगा, सॉक्स, ग्लव्स, ये सब चीज़ें जो है आपकी वो लिबास में आती है यानी ड्रेसेस में आती हैं। अब इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे कि लिखा हुआ है पाजामा। ठीक है ना। उसके बाद है कुर्ता, देन कोट, मोजे, जूते, जर्सी। यहाँ पर इन्होंने हमें 6 लिबास दिए हैं यानी कि 6 ड्रेसेस दी हैं। अब जैसे कि इससे रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो है, वो हामिद का पजामा है, लड़का साजिद से मोजे लाया, कामिल का कोट ला दो, ये किसका कुर्ता है।
नेक्स्ट है बानों के जूते दे दो, सर्दी है जर्सी लेकर जाना। यहाँ पर इन्होंने हमें 6 ड्रेसेस दी थी, 6 लिबास के नेम्स दिए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज जो है लफ्ज पूरा कीजिए। यहाँ पर इन्होंने हमें लेटर्स दिए हुए कुछ, और आपको इनमें और लेटर्स को ऐड करके एक वर्ड कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जे ये जबर जे है, तो यहाँ पर ये मोजे होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है मीम वाव जबर मो, जे ये जबर जे, मोजे। फिर आपका जीम वापस जू, ते जबर ते, जूते। नेक्स्ट आपका पे अलिफ जबर पा, जीम अलिफ जबर जा, पाजा, मीम जबर मा, पजामा। ठीक। फिर आपका जर्सी, तो जीम अलिफ जबर जर इन्होंने लिखा हुआ है, आप लिख देंगे सीन ये जर्सी, जर्सी। फिर है आपका कुर्ता, काफ रिपेश कुर, ते अलिफ जबर ता, कुर्ता। फिर आपका कोट, काफ वाव जबर कोट, टे साकिन, कोट। यस क्लास। फिर आपका तस्वीरों को उनके सही नामों से मिलाइए। यहाँ पर इन्होंने ये नेम्स दिए हुए और यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग काम लगता है आपको मैचिंग का, तो आप ये खुद ही करेंगे। एक मैं आपको मैच करके बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है आपका काफ रिपेश कुर, तेरी जबरता कुर्ता। यहाँ पर कुर्ते की पिक्चर ये रही, तो आप क्या करेंगे, कुर्ते को कुर्ते से मैच कर देंगे। ठीक। ऐसे ही पजामा बना हुआ है, यहाँ पर पजामा जहाँ लिखा होगा आप उससे मैच कर देंगे। ऐसे बाकी के वर्ड्स को उनके पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे आप। यस। इसके बाद है आपका ये मिले जुले हुर्फ। अब क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने हमें लेटर्स को जंबल करके दे दिया है, यानी कि आगे पीछे लेटर्स कर दिया। आपको इनको सही सही लिखकर कि किस तरीके से आएंगे वर्ड मुकम्मल करना है। जैसे कि यहाँ पर टे, काफ और वाव था, अगर हम इसको मिलाएंगे तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर मिलाएंगे, यानी कि काफ को पहले लिखेंगे, फिर वाव को लिखेंगे और टे को लास्ट में, तो ये कोट बन जाएगा। ऐसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है रे अलिफ चार, रे अलिफ और चे, मैंने तो वर्ड ही बता दिया आपको। तो ये मेरे हिसाब से ये 4 बन रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्टली आएगा क्या, चे, देन अलिफ और उसके बाद रे, तो ये बन जाएगा 4। चे अलिफ जबर चार, रे साकिन 4। ऐसे ही लिखा है मीम अलिफ और शीन, तो ये माश तो कोई चीज़ नहीं होती, तो आप इसको शाम लिख सकते हैं। तो शीन अलिफ जबर शाह, मीम साकिन शाम। शीन इसके अंदर पहले आएगा आपका, फिर अलिफ आएगा, उसके बाद मीम आएगा। नेक्स्ट है आपका नून वाव अलिफ, तो ये जो वर्ड बनता है वो बनेगा आपका ऊन। तो ऊन के लिए आपको फर्स्टली अलिफ लिखना पड़ेगा, देन वाव और उसके बाद नून, ऊन। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये ऊन लिखा जाएगा। क्योंकि ये दोनों वर्ड्स अपने अंदर कोई लेटर ऐड नहीं करते बाद में, तो इसलिए ये खुला खुला लिखा गया है। ठीक है, इसकी तरह मिलाकर नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका रे वाव मीम, अगर हम इसको मिलाएंगे तो रूम बनेगा, लेकिन रूम जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, रूम को उर्दू में कमरा कहते हैं, तो ये तो गलत है। तो इसलिए हम इसको मीम को इधर करते हैं, रे को इधर, तो ये मोर बन जाएगा। मीम वाव जबर मोर, रे साकिन मोर। पहले हमने मीम लिया, फिर वाव लिया, फिर रे लिया। ठीक। ऐसे आपको इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, जैसे कि आपका मैंने बता दिया ये। उसके बाद आपका ये दौड़ है, फिर आपका है ये चोर, फिर देर, फिर बाग, ताली, और उसके बाद आपका लड़का। तो इनको आपको यहाँ पर मिलाकर लिखना है, और फिर यहाँ पर आपको सीक्वेंस लिखना है कि आपने पहले कौन सा लेटर लिया, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो नेक्स्ट है आपका इस क्लास, यहाँ पर लिखा हुआ है तस्वीर की मदद से हर खाने में एक ह्रुफ लिखिए और तस्वीर का नाम पूरा कीजिए। अब यहाँ पर इन्होंने हमें 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, और जो बॉक्सेस दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हुए हैं कि एक कॉमन लेटर इन दोनों ही वर्ड्स में आता है, यानी इन दोनों पिक्चर्स के नाम में आता है। जैसे कि फर्स्ट आपको बना हुआ है ये मोजे, उसके बाद बना हुआ है आपका जूता। तो दोनों में ही 4 हुर्फ आते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं दोनों के लिए। और ये मोजे स्टार्ट होता है आपका मीम से, फिर वाव, मीम वाव जबर मो, जे जबर जे, मोजे। और फिर आपका ये जूता, जी वापस जू, तेल जबर ता, जूता। अब आप देख सकते हैं जो वाव है ये दोनों में ही कॉमन आता है, मोजे में भी आता है और जूते में भी, और दोनों पे ही सेकंड नंबर पर आता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है आड़ू और लोटा। अब आड़ू के लिए क्या लिखे हैं आप, अलिफ मजबर आ, अड़े वापस शुरू, आड़ू। और लोटा के लिए लाम वाव जबर लो, टे अलिफ जबर टा, लोटा। इसके अंदर भी आपका वाव कॉमन है। ठीक। नेक्स्ट है आपका यस। अब यहाँ पर है आपका कार और गाजर। ठीक, नहीं गाड़ी है ये, नहीं। तब आप यहाँ पर लिखेंगे गा फिर जबर गा, बड़े ये जरड़ी, गाड़ी। हमने यहाँ पर कार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें 4 बॉक्सेस दिए हुए थे। ठीक है, कार सिर्फ आपका 3 बॉक्सेस में आता है, यहाँ पर इसकी जरूरत ना पड़ती। फिर आपका गाजर, तो इसमें भी गा और अलिफ आता है, गा और जीम रे जबर जर, गाजर। नेक्स्ट है आपका सूरज और तरबूज और सूरज। ठीक है, तब आप कैसे लिखेंगे, तरबूज यहाँ पर पहले आएगा आपका ते,
रे, बे, वाव, जे, तरबूज। सूरज के लिए सीन, वाव, रे और जीम, सूरज। ठीक, तो आपका तरबूज कंप्लीट हो गया, सूरज। इसके अंदर कॉमन वर्ड जो है वो वाव है। उसके बाद आपका कुर्सी और मुर्गा। कुर्सी के लिए आप क्या लिखेंगे, काफ, रे, सीन और छोटी है। उसके बाद है मुर्गा, मीम, रे, गैन और अलिफ, मुर्गा। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर है नीचे दिए हुए अल्फाज पढ़िए, फिर जुमलों में खाली जगह पूरी कीजिए। यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए और फिल इन द ब्लैंक्स दिए। यहाँ पर ब्लैंक्स दिए, आपको उन्हें फिल करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड है शाम, देन रात, साफ, पार, खत, तोल, बार, बाजार। अब आपका फर्स्ट जो है, कल सर्वर का ब्लैंक आया। सर्वर का क्या आएगा, ना सर्वर का शाम आएगा ना रात, तो इसके अंदर जो सूटेबल वर्ड है वो खत है, कि कल सर्वर का खत आया, तो आप यहाँ पर बना देंगे खे तो जबर खत। ठीक, नेक्स्ट है तुम कब ब्लैंक जाते हो, तुम कब बाजार जाते हो। तो बाजार आपका लास्ट वाला वर्ड है, यहाँ लिख देंगे बे अलिफ जबर बा, जे अलिफ जबर जा, बाजा, रे साकिन बाजार। मैंने नुक्ता लगा दिया, नुक्ता नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, रे के ऊपर नुक्ता नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक को आमिर देर से आता है, यानी कि यहाँ पर या तो शाम आएगा या रात आएगा। अब देखिए शाम को तो कोई लेट नहीं आ सकता, रात में लेट देर से आएगा ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे रात को आमिर देर से आता है। इसी तरीके से आपको ये सारे ब्लैंक्स जो है उनको फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ये आपका एक नया काम है जो अभी तक आपने पूरी बुक में नहीं किया होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। अब इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ अल्फाज दिए हैं, आपको जुमले बनाने हैं, यानी वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि आपका पहला है जग, देन चूहा, चार, नाम, मोर, बात। अब आपको इनकी जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं जो वर्ड्स आपको लिखने आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत हार्ड सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट है जग, तो इसका मैं फर्स्ट आपको हिंट दे रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ आपकी फर्स्ट वाला लिखकर, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक, जैसे जग, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जग भर लो। पहले आप एक सेंटेंस अपने माइंड में सोचेंगे, फिर उसको रीड करेंगे। जैसे कि जग भर लो, कैसे लिखेंगे, जग तो आएगा हमारे पास, जीम गाव जबर जग, और फिर भर कैसे लिखते हैं, बे दो चश्मे और रे, भर, और फिर लाम वाव जबर लो, जग भर लो। अब जुमले बनाने का मतलब ये है कि ये वाला वर्ड उस सेंटेंस के अंदर आना चाहिए। जैसे कि जग इसके अंदर, जैसे चूहा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूहा रोटी खाता है। जरूरी नहीं है कि चूहा फर्स्ट नंबर पर ही है, चूहा बीच में भी आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका चार, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड नंबर पे कि मेरे पास चार पेन है। ये कोई भी चीज आप चार करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप नाम से रिलेटेड, ये नाम वर्ड है, नाम का जुमला बना सकते हैं। उसके बाद मोर और उसके बाद बात का। ठीक, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड स्टार्टिंग में ही आए, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं आने जरूरी है। ठीक, आपको इनको कंप्लीट करना है, आपको 6 सेंटेंसेस बनाने हैं यहाँ पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके। एक मैंने आपको हिंट दे दी, जग भर लो। जरूरी नहीं है आप ये वाला सेंटेंस लिखे, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं। आसान आसान लिखिएगा जिसे आपको लिखने में आसानी हो। यस, नेक्स्ट आपका रंग भरिए। यहाँ पर इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है हमें, आपको इसके अंदर कलर करना है। यहाँ पर ट्री है, सन है, एनिमल्स है जिसमें मंकी है, डियर है, ठीक है, रैबिट है, स्पैरो है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर कलर्स करने, प्यारे प्यारे कलर करिएगा इसके अंदर। फिर है आपका तस्वीर में ढूंढ कर लिखिए गिनती में कितने हैं, यानी कि आपको पिक्चर देखनी है। पिक्चर है, आपको पूरी नहीं दिख रही, मैं आपको भी पूरी दिखाती हूँ। यस, ये आपकी पूरी पिक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टू मंकीज हैं, यहाँ पर 4 डियर्स हैं, 5 आई थिंक रैबिट्स हैं, ये जेब्रा है यहाँ पर स्पैरोज हैं। ठीक, तो आपकी पूरी पिक्चर है। आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कौन सा एनिमल कितना है, यानी कौन से जानवर कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए जेब्रा, आप देख सकते हैं पूरी पिक्चर में कितने जेब्रा है, एक जेब्रा है, तो अब आपको यहाँ नीचे जेब्रा के सामने 1 लिखना है। यस, यहाँ पर जेब्रा इन्होंने बिल्कुल लास्ट में पूछा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1। ठीक, ये आपने लिख दिया 1। इसके बाद आप देखिए ये पूछ रहे हैं हिरन, हिरन कितने थे, हिरन यहाँ पर 4 थे, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। आपको वही जो अभी हमने सीखी थी उर्दू वाली काउंटिंग, वो वाली काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, अब आपको मंकीज लिखने, मंकीज कितने थे हमारे पास, मंकीज 2 थे इस वाली पिक्चर में। ऐसे यहाँ पर चिड़िया कितनी थी, चिड़िया थी हमारी 3। नेक्स्ट आपका खरगोश, खरगोश थे यहाँ पे हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। अब ये पूछ रहे हैं पेड़, पेड़ कितने हैं यहाँ पर 2 पेड़ हैं। ठीक है, एक पेड़ के ऊपर तो कोई सा मंकी नहीं है और दूसरे पेड़ पर जो है दोनों मंकीज हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 पेड़।
नहीं, ये यहाँ पर इन्होंने 2 पेड़ तो हो गए वो जो इन्होंने हमें बड़े बड़े दिए हैं, बाकी यहाँ पर कुछ छोटे पेड़ भी हैं, उनको भी काउंट करते हैं। चलिए उनको काउंट करते हैं, टोटल कितने। ये रही हमारी पिक्चर, एक पेड़ ये रहा, एक पेड़, तो 2 तो बड़े पेड़ हो गए। बाकी इसके अलावा जो बैकग्राउंड में यहाँ पर 2 के बाद 3 4 5 6 7, तो कुल यहाँ पर 7 पेड़ हैं। ठीक, 2 तो ये वाले हैं और पीछे जो बैकग्राउंड में 5, उनको मिलाकर टोटल हो गए 7 पेड़। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7। यस, आप बना देंगे 7। अब आपकी टोटल कंप्लीट ये स्पैरोज भी हो गई, मंकीज भी हो गए, डियर भी हो गए, रैबिट भी हो गए, और यहाँ पर आपके ट्रीज भी हो गए और जेब्रा भी हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये बुक फिनिश होती है। साथ ही साथ आपकी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स आ सकते थे, मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर दी है। बाकी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सभी कुछ, जिसके अंदर आपकी काउंटिंग भी थी और फ्रूट्स नेम भी थे, वेजिटेबल्स नेम भी थे, ड्रेसेस नेम भी थी, क्लोथ्स नेम, पिक्चर्स में कलरिंग थी या काउंटिंग थी, सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक, ये आपका बुक वर्क जो है पेज नंबर 71 तक का है। पेज नंबर 71 तक आपको जो है बुक वर्क कंप्लीट करना है। जो कॉपी वर्क है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यस क्लास, तो जो पहला काम था वो तो आपका गिनती का था, आपको पूरे पेज पर वो गिनती करनी है 1 से 10 तक। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा काम है ये भी एक अलग पेज का है, तीसरा काम ये भी अलग पेज का है, चौथा काम ये भी अलग पेज का है, यानी आपको ये तमाम तर काम अलग अलग पेजेस पर करने हैं। गिनती के बाद आप करेंगे फलों के नाम, इसकी हेडिंग ये रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रूट्स नेम लिखेंगे। मेरी लाइन्स छोड़ी थी इसलिए मैंने लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन आप एक एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। फर्स्ट आपका जामुन, अनार, तरबूज, खरबूजा, सरदा, आड़ू, आम। तो आपको क्या करना है, इनको लिखकर इनको सामने एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स तक लिखना है। ठीक है ना, 3 to 4 टाइम्स इसे सामने, जामुन 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 जामुन, अनार अनार अनार। ठीक है, नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे सब्जियों के नाम। यहाँ पर ये मैंने वेजिटेबल्स नेम लिख दिए कुछ, जिसमें से आपके चैप्टर के ये ज़्यादातर ही, बल्कि तकरीबन सभी, मूली, आलू, मिर्च, लौकी, पालक, गाजर, मटर, इसको भी आपको सामने सामने लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका लिबास। लिबास में आपको क्या कहता है, पजामा, कुर्ता, कोट, मोजे, जूते, जर्सी, टोपी, आपको इसको भी सामने सामने लिखना है। तो ये आपके तकरीबन 4 पेजेस का काम हो गया है, जिसमें फर्स्ट आपका गिनती है, सेकंड आपका फलों के नाम, देन सब्जियों के नाम, उसके बाद लिबास। ये आप करेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ पर आपकी ये बुक, ये वाले टॉपिक्स, ये सब कुछ तमाम तर जो है ख़त्म होते हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास की उर्दू की आज लास्ट क्लास थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वाली बुक भी आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस बुक से सीखा हुआ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि आपने जो जो आज सीखा है इस बुक से, नेक्स्ट क्लास के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।